गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, फिर भी वह एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी से ज़्यादा दुखी था। हम देखेंगे कि कैसे वह डेरे आता है, बाबा जी से मिलता है और उनसे कुछ सवाल करता है, और किस तरह से वह असली सुख को प्राप्त करता है। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि आप इसे अंत तक सुनिए जी, क्योंकि अंत में आपके लिए एक ज़रूरी संदेश दिया गया है जी। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं जी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। एक बार की बात है, बाबा जी के सत्संग के दौरान डेरे में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए थे जी। मौसम ठंडा था, लेकिन लोगों का उत्साह और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। बाबा जी के सत्संग में हमेशा एक अद्भुत शांति और गहराई होती है, और लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। उसी दिन एक व्यक्ति जिसका नाम अंबानी था, पहली बार डेरे आया था। अंबानी बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी जिंदगी में हर चीज़ की कमी थी सिवाय पैसे के। उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति थी, परिवार था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बना रहता था। अंबानी एक व्यापारिक आदमी था जो दुनिया की चीज़ों में विश्वास करता था। वह किसी भी चमत्कार में या आध्यात्मिक अनुभवों में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसके एक मित्र ने उससे कहा था कि डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग सुनने से बहुत कुछ बदल सकता है, और इसलिए वह वहाँ आया था। सत्संग शुरू हुआ और बाबा जी ने अपने सत्संग में कहा, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि हम जो पा रहे हैं, क्या वह हमारे मन को सुकून देता है। असली दौलत तो वह है जो हमारे मन को शांति दे, और यह शांति हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे भीतर है। अंबानी ने ध्यान से बाबा जी की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी यह संदेह था। वह सोच रहा था कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि शांति और सुख हमारे भीतर हो। सत्संग सुनने के बाद अंबानी ने हिम्मत जुटाई और बाबा जी से मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा था कि वह सीधे ही बाबा जी से अपने सवालों के जवाब मांगेगा। कुछ समय बाद अंबानी को बाबा जी से मिलने का अवसर मिला। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने आपका सत्संग सुना और जो आप कह रहे थे वह बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं व्यापारिक व्यक्ति हूँ। मैं विज्ञान, व्यापार और दुनिया की सच्चाई में यकीन रखता हूँ। आप जो कहते हैं, क्या वह वास्तव में संभव है? क्या हम सच में ही अपने भीतर शांति पा सकते हैं? बाबा जी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए, और उन्होंने शांत स्वर में कहा, अंबानी जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वह बिल्कुल सही है। हम सब की ज़िंदगी में यही सवाल आते हैं। दुनिया की चीज़ें हमें अस्थायी सुख देती है, लेकिन शांति हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे। अंबानी ने फिर पूछा, लेकिन बाबा जी, मैं ऐसा कैसे करूं? मैं तो हमेशा काम, व्यापार और दुनिया की समस्याओं में उलझा रहता हूं। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी यह संभव है? बाबा जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके जैसे हर इंसान के लिए यह संभव है, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। आपके पास हर दिन कुछ समय होता है जिसे आप अपने भीतर की यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान और सुमिरन वह तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मिक शांति पा सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साधन है। अंबानी ने ध्यान से बाबा जी की बातों को सुना, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था। उसने कहा, बाबा जी, क्या आपने खुद ये अनुभव किया है? क्या यह सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबानी जी, हर किसी को इस मार्ग पर चलकर खुद ही अनुभव करना पड़ता है। यह यात्रा आपको खुद करनी होगी, और जब आप इस यात्रा पर चलेंगे तभी आपको सत्य का पता चलेगा। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको ही होगा। अंबानी ने बाबा जी की बात को दिल से समझा। उसने सोचा कि वह यह कोशिश करके देखेगा, लेकिन उसके मन में भी एक हल्की सी शंका थी। कुछ हफ्ते बीत गए। अंबानी ने बाबा जी की बातों के अनुसार हर दिन थोड़े समय के लिए ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक शांति महसूस होने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि जो बातें बाबा जी ने कही थी वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। एक दिन अंबानी अपने व्यापार के सिलसिले में एक बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वह कई घंटे लेट हो गया। पहले वह ऐसे हालात में बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन उस दिन वह बिल्कुल शांत रहा। उसने महसूस किया कि उसे इन बाहरी चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। उसके मन में जो शांति थी वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से टूटने वाली नहीं थी। वह समझ गया कि बाबा जी की बातों में कितनी सच्चाई थी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में ध्यान और सुमिरन को एक हिस्सा बना लिया, और उसकी ज़िंदगी में वह शांति और संतोष आने लगा जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। कुछ महीनों बाद वह फिर से डेरे गया और बाबा जी से मिला। उसने बाबा जी के सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, आपने जो मुझे सिखाया उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर ही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मार्ग पर चलने का अवसर दिया। बाबा जी ने प्यार से कहा, यह सब आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। अंबानी जी, जीवन की असली समझ तभी आती है जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। आगे भी इस मार्ग पर चलते रहो और आपको इससे भी गहरे अनुभव होंगे। इस तरह अंबानी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाया कि दुनिया की दौलत से परे एक और भी गहरी दौलत है जो हमें केवल आत्मिक शांति और सुमिरन से मिलती है। और अब वह दूसरों को भी बाबा जी के मार्गदर्शन का अनुभव लेने की सलाह देने लगा और इस आत्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसमें छिपा संदेश बहुत ही गहरा और सत्य है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितनी भी धन दौलत और सांसारिक सुख क्यों ना अर्जित कर लें, असली शांति और संतोष हमें केवल बाहरी दुनिया की चीज़ों से नहीं मिल सकता। हमें सच्चा संतोष और आत्मिक शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें और अपने भीतर की यात्रा पर चलें। आज के समय में हम सभी अपने जीवन में एक अनंत दौड़ में लगे हुए हैं। हम अपने काम, व्यापार, परिवार और समाज में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह सोचने का समय नहीं मिलता कि असली सुख और शांति क्या है। हम यह मानते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, आलीशान घर हो और समाज में सम्मान हो तो हमें सब कुछ मिल गया है। लेकिन इस बाहरी दौलत के पीछे भागते भागते हम अपने मन की शांति को खो देते हैं। इस कहानी में
जिस तरह से अंबानी ने धन और संपत्ति तो बहुत कमाई, लेकिन फिर भी असंतोष महसूस किया, यह हम सब की स्थिति को दर्शाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल भौतिक चीज़ों में है, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। बाबा जी के सत्संग का यही संदेश है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, असली सुख और शांति आत्मा के साथ जुड़ने में है। बाबा जी बार बार हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान और सुमिरन ही वह साधन है जिनके माध्यम से हम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी समस्या और चुनौतियां हों, जब हम भीतर से शांत होते हैं तो वह हमें परेशान नहीं करती। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को निरंतर करना सीखते हैं और यह समझ पाते हैं कि असली दौलत आत्मिक शांति है। यह शांति किसी बाहरी चीज़ से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम बाबा जी के मार्ग पर चलते हैं और नियमित रूप से सुमिरन और ध्यान करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हो, हमें अपने जीवन में थोड़ा समय ध्यान और सुमिरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। यही हमें असली शांति और संतोष देगा जो किसी भी बाहरी चीज़ से अधिक कीमती है। साथ संगत जी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, न्यूयॉर्क में एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन में एक 20 साल के लड़के ने बाबा जी से बड़ी श्रद्धा और प्यार से पूछा, बाबा जी, हम सब दुखी हैं, हमें अपना सुख दुख दर्द पता है, परंतु आपका क्या दुख है? इस दौरान बाबा जी उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। फिर मधुर आवाज़ में बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारा दुख ही मेरा दुख है। इस जवाब को सुनकर सभी की आंखों से आंसू आ गए। बाबा जी ने आगे कहा, जब कभी मेरे सेवक निराश होते हैं या दुखी होते हैं तब मैं भी निराश और दुखी हो जाता हूँ। जब वे खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, इसलिए खुश रहना चाहिए। कई बार हमें अपने कर्मों के कारण अर्जी के तौर पर तकलीफ और कष्ट से गुजरना पड़ता है। हमें अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे वक्त में सतगुरु का हाथ हमारे सर पर होता है, हमारी मदद करता है और हम उस हालात का सामना कर पाते हैं। बुखार के वक्त एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है, लेकिन वो समझता है माँ उसकी दुश्मन है, लेकिन माँ को पता है कि इसके बिना उसे ठीक नहीं होना, इसलिए बच्चे को जानबूझकर कड़वी दवा देती है। साथ ही हर पल उसकी मदद करती है। सतगुरु नहीं बल्कि शब्द है, एक शक्ति है। वह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, इसलिए हर पल वह मुसीबत के समय हमारी हालत पर नज़र रखते हैं और मुसीबत से निकालने में मदद करते हैं। हमें हर वक्त उनका दिया हुआ नामदान का भजन सिमरन ध्यान करके उसकी मौजूदगी का एहसास करना चाहिए और हर हालत में खुश रहें ताकि सतगुरु को भी खुश करें और उसके बाने में रहे। साथ संगत जी, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी।